अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, सारा कुछ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इवन असेसमेंट भी हो चुकी है आप लोगों की, तो आप लोगों को प्रिपेयर हो चुके होंगे, आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे प्रीवियस लेक्चर्स। आज क्या हमने पढ़ना है? आज हमारे पास वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको हमने गोल अपना एक सेट किया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर आपके ये तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेटालिक बॉन्ड की कि होता क्या है, डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि रीजंस क्या है कि व्हाई मेटालिक बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, मेटल्स के दरमियान, मेटल एटम्स के दरमियान मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, रीजन देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में एग्जांपल देखेंगे कि जो है मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली किस तरीके से फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। जी तो स्टूडेंट्स, पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे, और इवन डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज एक डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स डेफिनेशन और देखेंगे डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, सो जल्दी से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी करना है, रीजंस के अंदर भी हम ये बात देखेंगे, डिस्कस करेंगे बड़ी डिटेल में। ठीक है, कि ये जो मेटल्स होते हैं इनमें जो एटम्स होते हैं दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन केटानिक फॉर्म। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज केटाइन में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और इसी फॉर्म के तरह ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ वी हैव पॉजिटिव चार्जेस हियर, केटाइन की फॉर्म के अंदर ये पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास इस तरह से मौजूद हैं। अच्छा, अब ये केटाइंस बने कैसे हैं कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब वो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? वो इलेक्ट्रॉन अब हम कहते हैं कि वो किसी भी एक केटाइन का स्पेसिफिकली हिस्सा नहीं है, वो यहां कहीं इनके दरमियान कहीं मौजूद है और वो मूव कर सकता है। ठीक है, सो मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर राइट करता हूं कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहां पर है जी। वी हैव इलेक्ट्रॉन हेयर, इलेक्ट्रॉन हेयर, इलेक्ट्रॉन हेयर, यहां पर इस तरीके से, यहां पर इधर को है, यहां भी है। ठीक है, सो वी हैव दीज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि इन केटाइंस के यानी कि इन एटम में से निकले हैं और ये एटम्स अब केटाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये केटाइन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, क्योंकि देखो हम जानते हैं ना कि ऑपोजिट चार्ज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सो देखो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को इस तरह से। ये देखो इस तरह से, ये देखें इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। देखो मैं आपको बताऊं कि किसी अगर हम मेटल की बात करते हैं तो मेटल में एटम्स जो हैं वो केटानिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि यार केटाइन अगर हैं सारे के सारे, तो मेटल इतना हार्ड क्यों होता है और एग्जिस्ट कैसे करता है? क्योंकि सेम चार्जेस तो रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को भी रिपेल करना चाहिए था, और जब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो मेटल को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इन हार्ड फॉर्म तो एग्जिस्ट क्यों करता है? रीजन है कि जो मेटल के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आप को पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन केटाइंस के दरमियान मौजूद होते हैं, और चूंकि ये फ्री टू मूव है, मोबाइलाइज है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, ये करते ये हैं कि इनकी वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन केटाइंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, और ये जो आप अट्रैक्टिव फोर्सेस देख रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिटवीन द मेटल केटाइंस, ठीक है, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब आई थिंक सो कि क्लैरिटी होगी। अब हम डेफिनेशन राइट करेंगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब यहां तक का पॉइंट कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी डेफिनेशन के से पहले हमने एक पिक्चर देख ली और उस पिक्चर से हमें क्लैरिटी हो गई। ठीक है, कि जो हमारे पास मेटल केटाइंस हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो बॉन्ड है, जो कि इनको बाउंड रखे हुए दूसरे के साथ, वो क्या है और कैसे बना। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। सो मेटालिक बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? देखें जरा, हम कहते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड that binds the metallic cations together due to
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई आप लोगों को? आई थिंक सो कि डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगी, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट, यही बात हम अपनी डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं। ये वो टाइप ऑफ बॉन्ड है कि जो करता क्या है, जो है बेसिक तौर पे मॉलिक्यूल, सॉरी ये जो मेटल है, एटम, मेटेलिक एटम्स हैं, ठीक है, जो कि हम जानते हैं कि फिर केटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटेलिक केटायन को इकट्ठे रखता है, बाइंड रखता है, ठीक है, किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक हो गया। वो टाइप ऑफ बॉन्ड के जो क्या करेगा, मेटेलिक केटायंस को एक दूसरे के साथ यकजा रखेगा, जोड़े रखेगा, बाइंड रखेगा, ठीक है, किस वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इस तरह के बॉन्ड को हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। ये मैंने इस वक्त आपको पिक्चर के थ्रू दिखा भी दिया, समझा भी दिया है, ठीक है जी। सो ये थी डेफिनेशन जो कि हमें क्लियर करना थी, जो कि हमें देखना थी, समझना थी हमें, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि वी विल डिस्कस द रीजंस, ठीक है, कि व्हाई मेटेलिक बॉन्ड विल फॉर्म, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनता है। देखो मेटेलिक बॉन्ड बनता क्यों है, उसके पीछे हमें यह लॉजिक तलाश करना होगी कि एटम्स जो हैं, जो मेटल एटम्स हैं, वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर देते हैं, ठीक है, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज क्यों कर देते हैं। तो उसके पीछे दो रीजंस हैं, ठीक है, देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दिस, ठीक है, दो रीजंस हैं। कौन कौन सी रीजंस है देखिएगा, हम रीजंस की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी रीजन है देखिए। फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो वो है साइज, लार्ज साइज। और सेकंड भी पॉइंट ऐड करता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। द सेकंड पॉइंट इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो रीजंस हैं, ठीक है। अब इनको हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। यानी मैं आपसे कह रहा हूं कि मेटेलिक बॉन्ड क्यों बनता है, और मेटेलिक बॉन्ड बनने की रीजन का मतलब ये हुआ कि हमें ये तलाश करना है रीजन कि इतनी आसानी से मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज ही क्यों कर देते हैं। तभी तो केटायन में कन्वर्ट होते हैं, तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो लार्ज साइज पहला पॉइंट, ठीक है। देखो आपने पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल को डिस्कस हम कर चुके हैं, और उसकी पीरियोडिसिटी जो है हमारे पास वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि साइज की वेरिएशन क्या है पीरियोडिक टेबल के अंदर, अलोंग द ग्रुप किस तरह से साइज वेरी करता है एटम्स का, और अलोंग द पीरियड जो है हमारे पास साइज की वेरिएशन क्या है। हम जानते हैं कि अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, सो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर तमाम के तमाम मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे मेटल्स हैं, ठीक है। सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सट्रीम जो है लेफ्ट साइड पे हैं पीरियोडिक टेबल के, और हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, तो इट मींस कि लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होंगे दे विल हैव द ग्रेटर साइज एज कंपेयर टू द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि डाउन द ग्रुप हम वैसे भी जानते हैं कि साइज इंक्रीज करता है, तो नॉर्मली अगर हम देखें सो ये जो मेटल्स हैं दे आर द लार्ज साइज एलिमेंट्स, लार्जर देन द नॉन मेटल्स, जो कि राइट साइड के ऊपर पीरियोडिक टेबल के मौजूद हैं, ठीक है। सो चूंकि इनका साइज बड़ा है, और जब साइज बड़ा हो, हम पढ़कर आ चुके हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक के केटायन फॉर्मेशन का प्रोसेस आयनाइजेशन प्रोसेस ही तो है, ठीक है। जब साइज बड़ा हो तो हम ये बात जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है, इसका डिस्टेंस विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ठीक है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो इट मींस के न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आप जानते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज की ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो कम हो जाएगी, और जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी सो वी कैन इजीली ब्रेक दिस अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है आप लोगों को? जब साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होंगी, वी रिक्वायर लेस एनर्जी, जिससे कि हम आसानी से इसको रिमूव कर सकें। ये सेकंड पॉइंट भी इसी बात को रिफ्लेक्ट करता है। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि वी नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन प्रोसेस के लिए वी नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। फॉर आयनाइजेशन प्रोसेस वी नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको हम लो आयनाइजेशन पोटेंशियल का बेसिकली नाम दे रहे हैं, ठीक है। सो वी नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम इज लार्जर
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ग्रेटर। तो इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। सो हम कहते हैं कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी के से हम रिमूव करवाएं। तो ये दो रीजंस हैं कि नॉर्मली हम जानते हैं कि मेटल एटम्स जो हैं दे विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन केटानिक फॉर्म, और रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि साइज लार्जर है और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाए। ठीक है जी, सो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों को। ठीक है, रीजंस भी तमाम आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम एक जो है जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं। एक आपके साथ में जो है एक पिक्चर शेयर करता हूं जिससे हम मज़ीद क्लैरिटी लेंगे। वो कुछ जाहिर सी बात है डायनामिक टाइप ऑफ पिक्चर है जिसमें कि कुछ आपको इलेक्ट्रॉन मूव करते नजर आएंगे। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट और जरा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम आएंगे तो हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे कि मेटालिक बॉन्ड के बनने के बाद जो मेटालिक सब्सटेंसेस होते हैं नॉर्मली वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है जी, सो देखिएगा जी। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो है इस वक्त अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको ये दिख रहा है कि केटायन हम जानते हैं सॉलिड जो होता है हमारे पास, ठीक है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी एटम्स होते हैं दे आर स्टैटिक, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे होते हैं, और सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो हैं दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, स्पेसिफिक मैनर में रेगुलरली अरेंज होते हैं। ठीक हो गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो आप देख रहे हैं कि दे आर इन मोशन, फ्री टू मूव, मोबाइल हैं। ठीक है, जो मेटल केटायंस हैं सेम चार्जेस कैरी कर रहे हैं लेकिन रिपेल नहीं कर रहे। रीजन यही है कि इनके दरमियान ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मेटल केटायंस। ठीक है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं और इनके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन सी जिसको हम कहते हैं। देखिए ना, ये जो मेटल है, ठीक है, इसमें एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वो अब फ्री टू मूव है, मोबाइल हैं। ठीक है, और चूंकि ये मोबाइल हैं सो ये हैपेर्ड्सली मूव करेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक सी क्रिएट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक सी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंडक्टेंस और इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टीज के लिए जो भी हमने डिस्कस भी करनी है। ठीक है, सो फाइनली आप देख लिया कि किस तरह से मेटालिक बॉन्ड बनता है। जी स्टूडेंट्स, सो आपने देखा कि मेटालिक बॉन्ड बनता किस तरीके से, इसको हमने डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पलरी तौर पे देखा भी। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि मेटालिक जो हमारे पास बॉन्ड है या मेटल है, ठीक है, उसकी नॉर्मली प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं अगर हम वो राइट कर लें यहाँ पर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये है मेटालिक कंडक्टेंस, मेटालिक एंड हम कह लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टेंस। हीट कंडक्टेंस, ठीक है जी, ये पहला पॉइंट। अभी इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, मैं पहले राइट कर लूं आप लोगों के लिए। दूसरा है हार्ड इन नेचर, और चूंकि ये हार्ड है सो फिर क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनको डिस्कस करना है। ठीक है, देखिएगा जनाब, जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो सकती है। देखो मैं आपको बता दूं कि कंडक्टेंस जो है ये दो तरह से होती है। या तो ये कि हमारा जो सैंपल, हमारा जो सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, या तो उसके अंदर इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जो कि मूव कर सकते हो, या फिर ये कि उसके अंदर फ्री आयंस हो। अब अगर हम इसकी बात करें तो आयंस तो फ्री नहीं है, केटायन जो है सॉलिड फॉर्म है तो वो स्टैटिक रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन केटायंस के दरमियान कहीं पर पाए जाते हैं, वो मूव कर सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सी कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन सी कह रहे थे। ठीक है, ये मूव कर सकते हैं, और चूंकि ये मूव कर सकते हैं सो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करवा सकते हैं, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ को इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा सकते हैं, यानी हीट भी कैरी कर सकते हैं, करंट भी कैरी कर सकते हैं, हीट और करंट दोनों कैरी कर सकते हैं। ठीक हो गया, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या हीट कंडक्टेंस होती है। दूसरा ये हार्ड इन नेचर। अब देखो ना, इनमें कंप्लीट चार्जेस हैं, और चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। ठीक है, सो स्ट्रॉन्गर फोर्सेज हैं, और नॉर्मली हम जानते भी हैं कि हार्ड इन सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है मेटल। ठीक है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होगा। ठीक है जी, होपफुली आपको मेटालिक बॉन्ड जो है समझ आया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हो सो आप ऐप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पांस दूंगा, आपको आंसर दूंगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।